Hello bachcho, let us see this question. A charged particle carrying a charge q moves with a velocity v1 10 to the power 6 meter per second 45 degree with x-axis. In the xy plane experiences a force F1 equal to 5 root 2 millinewton along negative z direction. When the same particle moves with a velocity v2 10 to the power 6 meter per second along the z-axis experiences a force F2 in y direction. Find the magnetic field B. हमसे ये कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास और वो 45 डिग्री पर मूव कर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी v। उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है जब वो ऐसे मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन लग रही है। नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग ये फोर्स एफ लग रही है। देन वही चार्ज पार्टिकल जब वेलोसिटी v2 से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स f2 लगती है, जो कि कहाँ लग रही है, जे कैप डायरेक्शन के अंदर लग रही है। हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने मान ली बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो की कंसेप्ट कहता है, की कंसेप्ट इज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी क्रॉस वी। दिस इज आर की कंसेप्ट। हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो माइनस जेड डायरेक्शन में लग रही है, तो माइनस 5 रूट 2 के कैप दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज 10 माइक्रोकूलम। तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैं निकाल सकता हूँ, कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर 6 दे रखी है। इसे दो भागों में बांट लेंगे, एक हो जाएगा 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 आई कैप कॉम्पोनेंट, हो जाएगा 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 जे कैप कॉम्पोनेंट। मैंने दोनों वेलोसिटीज को यहाँ खोल लिया along x एंड y डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 रूट 2 आई कैप प्लस 10 6 रूट 2 जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमारे पास आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आई जे के क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी है 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2, ये वेलोसिटी है 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2, ये कॉम्पोनेंट है 0, ये कॉम्पोनेंट है बी एक्स, ये कॉम्पोनेंट है बी वाई, ये कॉम्पोनेंट है बी जेड। प्लस माइनस प्लस, ये पूरी की पूरी कॉलम और ये रो भूल जाएंगे, तो आई कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 6 अपॉन रूट 2 बी जेड माइनस 0 माइनस जे कैप। इस पूरी कॉलम को और रो को भूल जाइए, दैट इज 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 बी जेड माइनस 0 प्लस के कैप में क्या आएगा, 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 बी वाई माइनस 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 इंटू बी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। इसे मैं यही लिख दूंगा 5 रूट 2 के कैप दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये कितना आ रहा है, आई कैप 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 बी जेड माइनस जे कैप 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 बी जेड और प्लस के कैप 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 बी वाई माइनस 10 टू द पावर 6 बाय रूट 2 बी एक्स। ये बी एक्स है यहाँ पर। यहाँ अब हमें वेक्टर्स को कंपेयर करना है, जिसके तहत मुझे ये पता चलेगा आई कैप का तो कोई वेक्टर यहाँ कंपैरिजन के लिए है ही नहीं, क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो 0 आई कैप है और 0 जे कैप है यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0, जिससे हमें पता चल रहा है बी जेड क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0। इसे कंपेयर करूंगा के कैप के डायरेक्शन से, तो मुझे ये पता चलेगा 10 टू द पावर 6 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और क्या अंदर बचा, बी वाई माइनस बी एक्स। मैंने ये कॉमन ले लिया, 10 टू द पावर 6 रूट 2 कॉमन ले लिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 के कैप, माइनस 5 रूट 2 के कैप हट जाएगा क्योंकि वैसे भी हम कंपेयर ही कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। तो के कैप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये प्लस है, याद रखना। ये हमारे पास आंसर निकल कर कुछ ऐसा सा आंसर आ रहा है जिसमें से ये चीज़ इस चीज़ से कट जाएगी। रूट टू टू बन जाएगा, 5 टू ज़ा 10 बन जाएगा, तो ये 10 इन दोनों चीज़ों से कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है बी वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू -1। लेकिन गाइज हम यहाँ एक चीज़ भूल रहे हैं, ये 5 रूट 2 मिली न्यूटन है। मिली मतलब यहाँ पर 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई होना है फोर्स के साथ, समझ गए आप। तो यहाँ हर जगह 10 टू द पावर -3 हम फोर्स का मल्टीप्लाई करना भूल गए,
तो मैं इसे रेड कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो यहाँ होना चाहिए 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय -5√2। तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा -10⁻³ तो ये हमारे पास डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज, हमारी जो फोर्स है, सेकेंड फोर्स, वो लग रही है जे कैप डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ लगाऊंगा F2 = Q V क्रॉस B। हमारी सेकंड फोर्स है जे कैप डायरेक्शन में, हमें नहीं पता वो कितनी है, तो मैं ऐसे ही लिखकर छोड़ देता हूँ। 10 × 10⁻⁶ हमारा चार्ज है। वेलोसिटी के कैप डायरेक्शन में है कितनी, 10⁻6। तो 10⁻6 किस डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में। क्रॉस प्रोडक्टेड विद bx i कैप, by j कैप एंड bz k कैप। हमें वापस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है और कंपैरिजन करना है। मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ। देखिए 10⁻6 को मैं बाहर ही ले लेता हूँ, वैसे भी ये इससे कट ही जाएगा कॉमन आकर, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। तो मैं एक बार क्या करूँगा, इसे हटा दूंगा यहाँ पर से। हमारे पास अंदर क्या बच गया, के कैप क्रॉस आई कैप। तो बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। हमें यहाँ से पता चला कि के कैप क्रॉस के कैप तो हमेशा ही 0 होता है, तो ये तो हट जाएगा। के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, ये वाला। आई जे के पर वापस जाइए, आई जे के कैप क्रॉस आई कैप आपको देता है जे कैप, तो ये आ जाएगा जे कैप। के कैप क्रॉस जे कैप आपको यह देता है माइनस आई कैप, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए हमारी जो F2 है वो 10 टाइम्स ऑफ बी एक्स जे कैप के बराबर आ जाएगी। जे कैप अगर कंपेयर करा जाए तो F2 की वैल्यू क्या आ रही है, बी एक्स जे कैप, ठीक है, और इंटू 10। लेकिन यहाँ पर आई कॉम्पोनेंट का तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो उससे मुझे पता चला वाई कॉम्पोनेंट, ये बी वाई जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। क्योंकि आई कॉम्पोनेंट, ये जो आई हमारा निकल कर आया है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, 0 आई कैप है यहाँ पर। इस वेक्टर में क्या है, 0 आई कैप, तो डायरेक्टली यहाँ 0 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास पता चला बी एक्स एग्जिस्टिंग होगा। फिर मैं आऊंगा वापस अपनी इक्वेशन पे, ये वाली इक्वेशन याद आया, बी वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 10⁻³ मुझे ये पता चला कि मेरा बी वाई तो 0 आ गया, तो बी एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 10⁻³ यही हमें चाहिए था। z की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, सिर्फ x की वैल्यू है 10⁻³ तो हमारे इसके लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।